गुड मॉर्निंग जी। आज अपने अगले दिन की शुरुआत थोड़ा जल्दी हो गई है, तो अभी टाइम हो गया सुबह के 7। और अपने यहाँ से जो व्यू है, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ एक बार। ये देखो सामने, सूरज देवता जी प्रकट हो रहे हैं, निकल रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते। और वही पूरी गोल्डन लाइट इतनी शानदार लग रही है, इतनी बढ़िया लग रही है। आसपास का नज़ारा ही कुछ और है। अजी तो टाइम हो गया 8 और अपने निकलने का टाइम आ गया यहाँ से। सारी पैकिंग इज डन, गाड़ी में सब कुछ डन है, रागा भी बैठ चुकी है और बस गाड़ी वार्म अप हो रही है। विद इन 2-3 मिनट्स आगे के लिए निकल रहा हूँ मैं यहाँ से। तो आज का प्लान है हमारा श्रृंखला और उसके बाद गोम्बो रंजन तक जाने का। तो लेट्स सी कैसे कैसे चलती है अपनी जर्नी। चले नहीं, चलो। I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm alone. I'm alone, I'm alone, I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all. हाँ जी, तो हम पहुंचने वाले हैं अब केलोंग, ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर में। तो आज के लिए ऑटम सीज़न चला हुआ, क्योंकि विंटर्स जस्ट आने वाली है। मतलब और हफ्ते 10 दिन में कभी भी स्नोफॉल शुरू हो सकता है। इतना खूबसूरत नज़ारा हुआ पड़ा सारा, सब कुछ ऑरेंज, गोल्डन, ब्राउन, बहुत ही सुंदर। अभी केलोंग पहुंचेंगे, यहाँ मेरे को डीजल रिफिल करवाना है। पीछे डीजल था ही नहीं, ख़त्म था, तो वो रिफिल करवा के फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे श्रृंखला पास के लिए। तो जी अपना डीजल रिफिल इज़ डन और अब देखते हैं ब्रेकफास्ट का क्या करना है, क्योंकि पीछे तो सब कुछ बंद था, ब्रेकफास्ट तो भी कुछ नहीं मिल रहा था। तो यहाँ आगे अब ढाबा खुल गया, वहाँ ब्रेकफास्ट भी है। और रित्वी ने अपने साथ परांठे भी बना के लाए हुए थे घर से, या तो वही कर लेंगे गाड़ी में चलते चलते, या फिर यहाँ 10 मिनट रुक के परांठे खा लेंगे। लेट्स सी। लास्ट टाइम आया था ना, तब भी बड़े अजीब से लगे थे पत्थर, और दिमाग में इनको देख के ऐसा होता है कि पता नहीं कहाँ से आगे ऐसे रखे हुए हैं, कि जैसे सदियों पहले कोई स्लाइड आया होगा और ये पत्थर यहीं रह गया और बाकी सब कुछ डेवलप हो गया आसपास। तो ये रहा जी अपना दारचा ब्रिज। दारचा अब हम पहुँच गए। ये दारचा ब्रिज कर रहे हैं हम क्रॉस, और अब यहाँ रुकते हैं थोड़ा चाय के लिए। यहाँ गागा भी अपना निन्नू पूरा करके जस्ट अभी उठा। उठ गए थे, मुझे बंदर की तरह क्यों लग रहा है? आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तो जी यहाँ रुके अभी जस्ट चाय ब्रेक के लिए, और साथ में चलते अपना परांठे। रित्वी घर से बना के लाई थी पालक के परांठे। बस 5-10 मिनट के बाद आगे निकल रहे हैं। चाय ब्रेक इज डन और अब आगे बढ़ गए हम। अब आएगा यहाँ बैरियर। ये एप्पल है, बैरियर में पहले एंट्री फिनिश करके करना है एप्पल। ओके, फिर आगे चढ़ाई करेंगे शुरू श्रृंखला की। तो अपनी एंट्री डन हो गई जी। और अपना मेन आने का रीज़न, टोटल 4 गाड़ियाँ हैं, 3 गाड़ियाँ स्टाफ की हैं, 1 गाड़ी में हम हैं। तो कुछ सामान है जो प्री फैब्रिकेशन का, जो हमें ऊपर डिलीवर करना है। अब सीधा सीधा चलना है, आगे आ गया मैं भी। कोई बात नहीं। ये रागा को कुछ बोलना है, तो उन्होंने स्पेशल बोलो रागा।
निकलने कहाँ जाने? तो मैं शंकर मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं हाँ और मैंने बोझ भी पहना है। बाय गाइस। बाय बाय। अभी रीत आगे नहीं ब्रिज जा रहा है, वो दिख रहा है सामने, टूटा हुआ सा ब्रिज दिख रहा है सामने, टेढ़ा सा। ये पहले बिल्कुल सही था ब्रिज। इस रेनी सीजन में जो ऊपर क्लाउड बस्ट हुआ था और उससे सारा बजरा पानी बड़े बड़े बोल्डर्स बह के आए थे, उसने पूरा ब्रिज ही तोड़ दिया। तो इसको भी देखना पास से, तुम्हें पता चलेगा कितने बड़े बड़े पत्थर आए थे ऊपर से। पापा हाँ जी पापा दिखाओ टिट्टू वाला। अभी दिखा रहा हूँ, देखो अभी आएगा। तो ये तो पूरा टेरेन ही अगर आप देख रहे हो तो पूरे ऐसे पत्थर पत्थर बोल्डर्स ही हैं। ये है कि पता नहीं कभी 50 साल पहले, 100 साल पहले या 20 साल पहले स्लाइड्स आते हैं ऊपर से और ये सारा मलबे के साथ नीचे आ जाते हैं। ये देखो ब्रिज, ये जो पत्थर आप देख रहे हो, ये पत्थर ये पूरे आए थे ऊपर से और इस पॉइंट पे ब्रिज होता था और ब्रिज को ये लेके साइड में एकदम, तो यहाँ से ब्रिज बह के इधर चल रहा है साइड में। ये देखो पत्थर, देखो ये सारे पत्थर पानी में बह के आए हैं ऊपर से, ग्लेशियर फटे। ये देखो ब्रिज का हाल, वो ब्रिज में पत्थर सारे फंसे पड़े हैं एकदम। तो ये जो ब्रिज हम अभी क्रॉस कर रहे हैं, कुछ टाइम पहले ब्रिज नहीं होता था, ये रिवर क्रॉस करने पड़ती थी। और इस पूरे रास्ते की ना मेरी 2 साल पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। तब जब मैं आया था तो यहाँ पे उस टाइम पे अभी जैसे धूप है तो तब यहाँ बारिश हो रही थी और जिस पॉइंट पे मैं हूँ इससे बस 1-आधा किलोमीटर ऊपर ही स्नोफॉल शुरू हो गया था। तो वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था और आज का एक्सपीरियंस भी एक अलग होने वाला है। धूप के टाइम में श्रृंखला और गोम्बोरेंजन के दर्शन करना। तो ये है जो ब्रिज अभी मैं थोड़ी देर पहले अगर दिखाया था, याद हो, ये जो टूटा हुआ ब्रिज, ये तो इसका जो मलबा वहाँ दिखाया था मैंने, इतने बड़े बड़े पत्थर आए थे, उसका एक्चुअली ओरिजिन दिखाता हूँ मैं। ये ब्रिज है, ये सारा अगर चैनल आप देखें, ये ऊपर से ग्लेशियर फटे थे और बरसात हुई थी काफ़ी, तो यहाँ से पूरा मलबा बनते 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 बड़ा कुछ अपने साथ लेके आया और वो ब्रिज की बली जगी। ये देखो ठंड का अंदाज़ा जो लगाना है यहाँ से लगाया जा सकता है कि सड़क के ऊपर जो पानी है वो गया है जम, तो पानी आइस लग पड़ा हुआ बनने। वाटर स्ट्रीम है, अभी सर्दियों में बिल्कुल कम हो जाती है क्योंकि सारे ग्लेशियर्स जम जाते हैं। ये भी जम गई है बीच में, जो वाइट वाइट पैच नज़र आ रहे हैं, ये पॉइंट, ये सारा वाइट आइस हो गया हुआ है। हाँ जी, कहाँ बेटा? ये आइस है बेटा, बेटा गंदी है ये वाली आइस ना। और बोल रहे थे कि आगे पहुंच आएंगे। ये जी बस हम ऑलमोस्ट अब टॉप पे पहुंचने वाले हैं और ये बड़ा बड़े स्नोज जो हैं ग्लेशियर्स हैं। यहाँ से मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जो सामने देखो अगर स्नो दिख रही है वाइट वाइट, अगर आप देख रहे हैं मैच, ये सारा बर्फ है। ये जो खड्डा सा बना है, तो ये जो मिट्टी आपको लग रही है मिट्टी नहीं है, ये भी बर्फ है। पर ओवर द टाइम तूफान चलता है, मिट्टी डिपॉजिट होती गई बर्फ़ के ऊपर, तो वो पाइल अप होता गया सब कुछ और उसके नीचे है सारी ये बर्फ़। ये देखो मैसिव ग्लेशियर, सारा नीचे से जो ज़रा मिट्टी दिख रही है मिट्टी नहीं है, इसके नीचे बर्फ़ है सारी। तो जो श्रृंखला टॉप के ऊपर अभी हम पहुंच चुके हैं और यहाँ बस 10-15 मिनट रुक के
फिर नीचे निकलेंगे गोम्बोरंजन के लिए। काफ़ी विंडी यार, काफ़ी चिल्ड है काम इधर। तो जी यहाँ कोई आधा घंटा लग गया अपना, और टाइम अभी 12:30 हो गया। ये पीछे यहाँ की लेक है जो अब जमना शुरू हो गई है। काफ़ी लेक आप देख रहे हो जम चुकी हुई है। तो बस अब 5 मिनट यहाँ और रुक रहे हैं और उसके बाद चल रहे हैं नीचे गोम्बोरंजन। फिर आपको गोम्बोरंजन के व्यूज़ दिखाता हूँ इस बार। अब कैसा लग रहा है सर्दियों में, उस पर कितनी स्नो है, कितनी नहीं पड़ी है। और यहाँ ऋत्वी भी प्रिपेयर कर रही है रागा को। ये पिछले आधे घंटे से गाड़ी में थे, बस 5 मिनट के लिए उतारूँगा मैं इनको नीचे, फ़ोटोज़ क्लिक करके फिर पैक गाड़ी में काम। आजा आजा आजा। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको याद होगा जो मैं बता रहा था ना, पहाड़ ग्लेशियर्स हैं सारे के सारे, बर्फ़ के ऊपर मिट्टी और वो बजरा आ गया हुआ है। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, ये देख रहे हो सामने पहाड़, मेरे ख्याल से ये भी पूरा ग्लेशियर है, इसके नीचे बर्फ़ है। ये यहाँ से पता चल रहा है जो इसकी बनावट है, यहाँ आइस है, बर्फ़ है, और ये पूरा का पूरा पैच ही बर्फ़ है। और उसके ऊपर से इरोजन हो के बजरा मिट्टी वगैरह सब आ गया है और वो ढक गए हुए हैं ओवर द टाइम। वो जो आप पहाड़ देख रहे हो इधर बिल्कुल ये नज़र आएगा, ये वाला, ये गोम्बोरंजन पीक है। तो यहाँ से इसका व्यू ऐसा है, और इसकी कैंप साइट से इसका व्यू जो है वो मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ। ये ऊपर से वाटर स्ट्रीम आ रही है, ऑल फ्रोजन। तो ये जो सामने पीक है ये गोम्बोरंजन पीक है, माइटी गोम्बोरंजन। अभी तो नीचे जाएंगे तब देखना वहाँ से जो इसका व्यू होगा। और ये रास्ता इतना बढ़िया हो गया ना, बिल्कुल ब्लैक टॉप। और जब मैं पिछली बार आया था, अगर आपने व्लॉग्स देखे हो, मैं डालूंगा इसमें हल्का सा क्लिप उसका भी, तो यहाँ सारे पत्थर ही पत्थर थे और ऊपर से लगातार पत्थर नीचे आते थे, आवाज़ें आती रहती थी। ये बीच में जो काली लाइन है, ये ऐसा लग रहा है कि किसी का चैम्बर फटा हुआ है और पूरी तेल रिश्ता हुआ किसी गाड़ी का आगे तक गया है। गाड़ी भी दिख जानी चाहिए, इस हाल की गाड़ी वाकई दिख जानी चाहिए। और अभी हम ज़्यादातर जो अपना वर्स्ट पार्ट था वो पूरा हम ख़त्म कर चुके हैं। एंड दिस प्लेस इज पिक्चरस्क, टू गुड। बट सिंस ये थोड़ा सा लैंडस्लाइड जोन है तो हम जल्दी निकल जाएंगे। रोड आवाज़ आ रही है यहाँ पत्थरों की गिरने की, ढप करके बहुत ज़ोर। ऐसे लग रहा है बस ऐसे इस पहाड़ की तरफ से कंटिन्यूस आवाज़ आ रही है, कुछ ना कुछ हर 2-2 मिनट में लुढ़क रहा है। और ये बड़ा सा जो पत्थर है, ये बड़ा एक ऐसा सा लगता था कि गाड़ी आप लेके जाओ, ये पता नहीं कब नीचे आ जाएगा पत्थर। तो जगह ही बिल्कुल चेंज होगी 2 साल में। और ये हमारे गोम्बोरंजन, पूरी गोम्बोरंजन हम पहुंच गए नीचे बेस पे। और यहाँ पे भी अब क्लोजिंग ही चल रही है। ये पीछे पीक है अपने, और यहाँ बस अब थोड़ी देर रुकेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे और फिर वापसी। पहले आगे जाने का प्लान था पर आगे जाने का भी कैंसिल कर दिया प्लान, कुछ और काम निकल आए हैं तो उस वजह से भी यहाँ से जाना पड़ेगा। तो अभी वापसी करेंगे और फिर देखो नेक्स्ट कब लगता है चक्कर। ये टाइम हो गया अपना 1:15-1:30 बज रहे हैं। तो प्लान किया है कि अब यहीं खा के चलते हैं, क्योंकि आगे जाने में तो लेट हो जाएगा और फिर लंच बहुत लेट हो जाएगा करने में। तो यहीं अभी थोड़ी देर और है। यहाँ मिल रहा है अपना दाल चावल, आलू परांठा, और यहाँ आगे वहाँ मैगी मिल रही है। दूध इनके पास था नहीं क्योंकि आज लास्ट डे है, पैक कर रहे हैं ये। तो कहते ब्लैक टी मिलेगी। दूध मेरे पास पड़ा हुआ था कार्टन 1 लीटर का, मैं कहा दूध पकड़ो बनाओ चाय सबके लिए। और अभी बस खाना लगा रहे हैं, उसके बाद खाना खुना खा के फिर श्रृंखला की चढ़ाई चढ़ना शुरू करेंगे। लंच वंच यहाँ डन हो गया और जो मेरे साथ लोग थे उनको भी भेज रहा हूँ वापस, और हम भी चल रहे हैं वापस।
मैं बस 2-3 किलोमीटर आगे तक जा रहा हूँ। रित्वी यहाँ फर्स्ट टाइम आई है। रित्वी के 1-2 पिक्स खींचूंगा, वहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। तो फिर उसके बाद हम भी वापस चलेंगे। टाइम मेरे ख्याल से 2:30-3 हो रहा है अभी। तो जी अपडेट अब ये है कि गोम्बरंजन से हम निकल गए थे, श्रृंखला भी हमने क्रॉस कर लिया है और अब दारचा पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। उसके बाद आज डिसाइड नहीं किया है आज रहना कहाँ है, तो देखते हैं कहाँ कुछ बढ़िया मिल पाता है, उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। बीच में मेरे को 1-2 काम है, वो निपटाएंगे, फिर अपना स्टे का देखते हैं आज कहाँ जाएंगे, नहीं तो फिर जहाँ कल रुके थे वहीं निकलेंगे। और अब जी अपना इवनिंग टाइम हो गया सनसेट का। वहाँ श्रृंखला से जब उतरे थे तो मौसम ख़राब था, वहाँ पे थोड़ा हो गया हुआ, तो ख़राब मतलब क्लाउडी था, तो ऐसा लग रहा था कि शाम का काफ़ी टाइम निकल गया हुआ है, जैसे 5-6 बज गए हुए हैं। पर यहाँ आके फिर धूप देख के बढ़िया लग रहा है जिस्पा में। तो ये जिस्पा मेन है और सारा सीज़न पैक है, यहाँ ना बंदा दिख रहा ना बंदे की कोई जात दिख रही है, सब पैकअप है सीन।